एक गांव में एक किसान रहता था। उसके दो बेटे थे, एक का नाम राजू और दूसरे का नाम रमेश। किसान अपने दोनों बेटों से बहुत प्रेम करता था और उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाने का प्रयास करता था। किसान जानता था कि जीवन में सफल होने के लिए मानसिक शांति और संतुलन का होना बहुत जरूरी है, लेकिन राजू और रमेश दोनों भाई डर और चिंता से घिरे रहते थे। उनके जीवन में छोटे छोटे निर्णय भी उन्हें अस्थिर कर देते थे। एक दिन किसान ने देखा कि दोनों भाई एक छोटी सी समस्या को लेकर बहुत चिंतित हो गए थे। रमेश ने खेत की सिंचाई में एक गलती कर दी थी और फसल खराब होने की संभावना थी। राजू इस बात से और भी ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसे डर था कि अगर फसल खराब हो गई तो पूरे परिवार की हालत खराब हो जाएगी। किसान ने दोनों भाइयों को शांत रहने और सोच समझकर समस्या का हल निकालने की सलाह दी, लेकिन वे इतने डरे हुए थे कि उसकी बात सुन नहीं पा रहे थे। किसान को समझ में आ गया कि उन्हें डर से मुक्त करने का समय आ गया है। वह उन्हें लेकर गांव के पास के एक बुद्ध मठ में गया, जहां एक अनुभवी बौद्ध साधु रहते थे। किसान ने साधु को पूरी समस्या बताई और उनसे अपने बेटों को सही मार्ग दिखाने का अनुरोध किया। साधु ने दोनों भाइयों को पास बुलाया और कहा, तुम दोनों अपनी समस्याओं से नहीं डर रहे हो, बल्कि अपने ही मन के डर से लड़ रहे हो। हर समस्या का हल शांति में छिपा है, क्योंकि शांति के बिना हम सही दिशा में सोच ही नहीं सकते। अगर तुम अपने मन को शांत कर सकोगे तो तुम हर समस्या का हल आसानी से पा सकते हो। साधु ने उन्हें एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक जंगल में एक शिकारी रहता था। वह जानवरों का शिकार करने के लिए जाल बिछाता था, लेकिन हर बार जब कोई जानवर उसके जाल में फंसता तो वह इतना घबरा जाता कि उसकी पकड़ कमजोर हो जाती और जानवर भाग जाते। एक दिन वह एक बुद्धिमान साधु से मिला और अपनी समस्या बताई। साधु ने उससे कहा, डर से घबराकर तुम खुद को कमजोर बना लेते हो। अगर तुम अपने मन को शांत रखोगे और अपने डर पर काबू पाओगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। शिकारी ने साधु की बात मानी और धैर्यपूर्वक अपने डर का सामना किया। धीरे धीरे उसने अपने काम में सफल होना शुरू कर दिया। साधु ने कहा, तुम दोनों भी शिकारी की तरह हो। तुमने एक गलती की है, लेकिन डरने के बजाय शांत रहो और सोचो कि उसे कैसे सुधारा जा सकता है। अगर तुम डर से मुक्त होकर अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाओगे तो कोई समस्या बड़ी नहीं लगेगी। रमेश और राजू ने साधु की बातें ध्यान से सुनी और उनसे प्रेरित हुए। उन्होंने शांति के महत्व को समझा और धीरे धीरे अपनी चिंताओं को नियंत्रित करना शुरू किया। उन्होंने ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करना शुरू किया, ताकि उनका मन शांत रहे और वे अपनी समस्याओं का सही हल निकाल सकें। कुछ ही दिनों में उन्होंने फसल की स्थिति में सुधार के लिए मेहनत शुरू की और उनकी मेहनत रंग लाई। फसल बेहतर हो गई और परिवार खुशहाल रहा। इस अनुभव से दोनों भाइयों को जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक मिला, डर से मुक्त होना और शांति में हर समस्या का समाधान खोजना। राजू और रमेश ने यह समझ लिया कि सफल होने के लिए अपने मन को शांत रखना सबसे जरूरी है। अब वे हर समस्या का सामना धैर्य और शांति से करते थे और उनके जीवन में एक नई दिशा आई। रमेश और राजू ने साधु की बातों को अपनी जीवन शैली में शामिल कर लिया, लेकिन उनका सफर यहीं समाप्त नहीं हुआ। यह बस एक शुरुआत थी। साधु की शिक्षाओं के बाद दोनों भाइयों ने न केवल अपनी आंतरिक शांति पर काम किया, बल्कि अपने दैनिक जीवन में इस शांति को और भी गहराई से उतारने का प्रयास किया। कुछ महीनों बाद उनके गांव में सूखा पड़ गया। किसान परिवार, जो पूरी तरह से खेती पर निर्भर था, फिर से संकट में आ गया। पानी की कमी से फसलें सूखने लगीं और गांव के लोग हताश हो गए। अब यह संकट पहले से कहीं अधिक गंभीर था और राजू और रमेश को फिर से एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। इस बार दोनों भाइयों ने पहले की तरह घबराने के बजाय शांति बनाए रखी। उन्होंने एक साथ बैठकर स्थिति का विश्लेषण किया और सोचा कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। राजू ने कहा, अगर हम गांव के बाकी लोगों के साथ मिलकर एक साझा योजना बनाएं तो शायद हम सूखे का सामना कर सकते हैं। रमेश ने भी सहमति जताई और दोनों भाइयों ने गांव वालों को इकट्ठा किया। गांव में कुछ लोगों ने सुझाव दिया
कि अगर वे पहाड़ से एक नहर खींच लें तो पानी का इंतजाम हो सकता है। यह काम आसान नहीं था और कई लोग इसे असंभव मान रहे थे, लेकिन राजू और रमेश, जो अब मन की शांति और धैर्य का महत्व समझ चुके थे, ने ठान लिया कि वे हार नहीं मानेंगे। सामूहिक प्रयास और सफलता, दोनों भाइयों ने गांव वालों को प्रेरित किया कि अगर वे मिलकर काम करें तो कोई भी काम असंभव नहीं है। गांव के लोग पहले डर और अनिश्चितता में थे, लेकिन धीरे धीरे राजू और रमेश की शांत और आत्मविश्वासी सोच से प्रेरित होकर सभी ने एकजुट होकर काम करना शुरू किया। गांव के लोग कई दिनों तक लगातार मेहनत करते रहे। राजू और रमेश खुद नहर बनाने में सबसे आगे थे। इस सामूहिक प्रयास से आखिरकार नहर पूरी हो गई और गांव में पानी की आपूर्ति शुरू हो गई। यह न केवल सूखे की समस्या का समाधान था, बल्कि गांव के लोगों के आत्मविश्वास को भी बढ़ाने वाली घटना थी। गांव की इस सफलता के बाद राजू और रमेश को यह एहसास हुआ कि सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी शांति और धैर्य का संदेश फैलाना जरूरी है। वे साधु के पास फिर से गए और उनसे सलाह मांगी कि वे इस ज्ञान को और लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं। साधु ने उन्हें कहा, जब तुम शांति और धैर्य के साथ अपने जीवन को संभालते हो तो लोग तुम्हारे कार्यों से प्रेरित होते हैं। सबसे बड़ी शिक्षा तुम्हारे कर्मों में छिपी होती है। अगर तुम इसी तरह आगे बढ़ते रहोगे तो लोग तुम्हें देखेंगे और तुमसे सीखेंगे। यह सुनकर राजू और रमेश ने गांव के अन्य युवाओं को ध्यान, योग और आत्मनियंत्रण सिखाना शुरू किया। उन्होंने गांव में एक छोटी सी कक्षा बनाई जहां लोग अपनी समस्याओं से मुक्त होने के लिए इन तकनीकों का अभ्यास करने आते थे। धीरे धीरे उनके गांव के लोग शांति और संतुलन का महत्व समझने लगे और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। इस सामूहिक प्रयास के बाद गांव की आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगी। अब लोग कठिन परिस्थितियों में भी घबराते नहीं थे, बल्कि धैर्य और समझदारी से समाधान ढूंढते थे। रमेश और राजू ने अपने पिता के साथ मिलकर खेती के नए तरीकों को अपनाया, जिससे सूखे जैसी समस्याओं का सामना आसानी से किया जा सके। गांव में अब न केवल आर्थिक सुधार हुआ, बल्कि लोगों के जीवन में मानसिक शांति और स्थिरता भी आ गई थी। राजू और रमेश ने इस बदलाव का श्रेय साधु के शब्दों को दिया, हर समस्या का हल शांति में छिपा है। राजू और रमेश की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं, तब बाहरी समस्याएं हमें हिला नहीं पाती। शांति और धैर्य से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और न केवल अपने जीवन को, बल्कि दूसरों के जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं। इस गांव में अब कोई भी डर से प्रभावित नहीं होता। वे जानते हैं कि शांति और समझदारी से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है और यह विचार उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। तो दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मानसिक शांति, धैर्य और एकजुटता से हम जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों का भी सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी वीडियो पसंद आई होगी ऐसी, और कहानी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल हम ज्ञानी बुद्धा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।